नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए लेकर आया हूं 100 इंपॉर्टेंट बेसिक जीके के क्वेश्चंस। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका जीके अच्छा है तो ये 100 में से 100 प्रश्न आपसे बनना चाहिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आज का ये पहला वीडियो है, इसके बाद आपके लिए 250 क्वेश्चन का एक और वीडियो मिलेगा। आज पूरे दिन भर में आपके लिए 350 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो सभी वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक पहला कृत्रिम उपग्रह था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? तो कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से अस्तोमा सदगमय लिया गया है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई? तो सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी है। गिद्धा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पंजाब राज्य से संबंधित है गिद्धा नृत्य। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम से किस वर्ष जाना जाने लगा? तो 1957 के बाद ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम से जाना जाने लगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो प्रदीप ने ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत लिखा है। कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट स्थित है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1953 में केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की गई। क्रिकेट का मक्का किस खेल के मैदान को कहा जाता है? तो लॉर्ड्स जो कि लंदन में है, क्रिकेट का मक्का खेल के मैदान को कहा जाता है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो इंग्लैंड क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश है। खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व के प्रवर्तक कौन हैं? तो गुरु गोविंद सिंह खालसा सेना की स्थापना करने वाले और पाहुल पर्व के प्रवर्तक माने जाते हैं। गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात राज्य से संबंधित है गरबा नृत्य। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने आराम हराम है का नारा दिया। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। गीतांजलि के कवि कौन है? तो गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। गूगा नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? तो गीत सेठी को गूगा के उपनाम से जाना जाता है। गोदान और गबन दोनों किस लेखक की रचनाएं हैं? तो मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं गोदान और गबन। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन CH4 गोबर गैस में पाई जाती है। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता सरोजनी नायडू जी हैं। ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन क्रिकेटर अंपायर चर्चित है? तो ग्रेट डिलेयर उपनाम से डिकी बर्ड क्रिकेट अंपायर चर्चित हैं। ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो शतरंज खेल में ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किया जाता है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है चरक संहिता। चेकमेट किस खेल से संबंधित शब्द है? तो शतरंज खेल से संबंधित शब्द है चेकमेट। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष के लिए किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया, जॉन लोगी बेयर्ड ने। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ड्यूस शब्द टेनिस खेल से संबंधित है। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? तो मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन खेल से संबंधित है थॉमस कप। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो देश बंधु चित्तरंजन दास जी को कहा जाता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन पास्कल के नियम से संबंधित है।
द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है किसमें? तो खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ किया गया था? तो सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। नौसेना एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो गोवा में नौसेना एकेडमी स्थित है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहा जाता है। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, किसका कथन है यह? तो पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, कॉपरनिकस का यह कथन है। बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो बिहू का संबंध असम राज्य से है। बीजक का रचयिता कौन है? तो कबीर जी बीजक के रचयिता हैं। बीमर शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो बीमर शब्द का प्रयोग क्रिकेट खेल में होता है। बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो बैटिंग ब्लॉक शब्दावली कबड्डी से संबंधित है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है। भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की थी? तो स्वामी दयानंद जी ने वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है यह व्याख्या की थी। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के राज्य तमिलनाडु को कहते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक थे। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? तो मंगल पांडे जी ने मारो फिरंगी को का नारा दिया। मालती माधव के लेखक कौन थे? तो भवभूति मालती माधव के लेखक थे। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय थे। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कहाँ लोकप्रिय नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक में प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ था? तो 1 जनवरी सन 2002 से यूरो मुद्रा का प्रचलन हुआ था। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है राजघाट। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? तो क्रिकेट खेल में प्रदान की जाती है रानी झांसी ट्रॉफी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? तो नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप पर स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर लिटिल अमेरिका नामक स्थान स्थित है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं? तो सरदार पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया। विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की प्रसिद्ध आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। शहीद आजम के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह शहीद आजम के उपनाम से जाने जाते हैं। शोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? तो अफगानिस्तान की संसद को शोरा कहा जाता है। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को सती प्रथा को समाप्त करने का जो श्रेय है प्राप्त है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की कृति है सत्यार्थ प्रकाश।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह नारा किसने दिया? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने यह नारा दिया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। साखी के रचयिता कौन है? तो कबीर दास जी साखी के रचयिता हैं। सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? तो सामा चकेवा बिहार का लोक नृत्य है। सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? तो ब्राजील का प्रमुख नृत्य है सांबा। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? तो नासिक में सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है। सूर्योदय का देश कौन से देश को कहते हैं? तो जापान सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध देश है। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो जादवपुर में सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट स्थित है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे डेली के वीडियोस की अपडेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों मैं रंजीत पांडे आज आपके लिए फिर एक वीडियो नया लेकर आया हूं। इसमें आपके लिए 250 जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। टोटल जीके में से 250 क्वेश्चंस हमने चुनकर इस वीडियो में लिए हैं। आज आपको टोटल 350 क्वेश्चन मिल रहे हैं। 100 क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं। ये सेकेंड वीडियो है 250 का। दोनों वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे डेली के अपडेटेड वीडियो आपको नोटिफिकेशन से मिल सकें। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 250 क्वेश्चन पूरा वीडियो देखिए, जीके आपका कंप्लीट हो जाएगा। भारत में 1931 में बनी पहली सवाक फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा पहली सवाक फिल्म थी। भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहाँ पर स्थित है? तो कामिनी न्यूट्रॉन रिएक्टर कलपक्कम में स्थित है। समाचारों में बहुचर्चित वाडा क्या है? तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये कोड खेलों के लिए होता है। जो खेलों में प्रतिबंधित दवाइयाँ ली जाती हैं एथलीटों के द्वारा, उनको ट्रैक करा जाता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस वर्ष और कहाँ हुए ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो भारत ने 1928 में एम्स्टर्डम में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारतीय वायुसेना कितनी कमानों में संगठित की गई है? तो भारतीय वायुसेना 5 कमानों में संगठित की गई है। देश भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ पर जीता था? तो भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक हॉकी का एम्स्टर्डम में जीता था। भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता? तो रीता फारिया भारत की महिला सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 20.12 मीटर क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नगेंद्र सिंह जी प्रथम न्यायाधीश थे और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय थे। संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है? तो कंबोडिया में संसार का सबसे बड़ा मंदिर है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो हर 4 वर्ष के अंतराल में होता है। भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च कौन सा पुरस्कार है? तो परमवीर चक्र वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित हैं? तो बिलियर्ड से संबंधित हैं। राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर अप्सरा है। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई वो कौन है? तो बृछेंद्री पाल प्रथम भारतीय नारी हैं जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलॉग पुरस्कार कृषि विज्ञान में दिया जाता है, कृषि विज्ञान में। नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन कहाँ पर है? तो यह पुणे में स्थित है। भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? तो सी राजा गोपालाचारी को भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम प्रदान किया गया था। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट होते हैं 1 किलोबाइट में। दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? तो दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत 1982 से की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है। शक संवत का प्रारंभ किया गया? तो 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ हुआ था। वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना में किस ऑफिसर के समान रैंक का होता है? तो वायुसेना में लेफ्टिनेंट, वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के लेफ्टिनेंट ऑफिसर के समान रैंक का होता है।
ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। पोंगल उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु राज्य से पोंगल उत्सव संबंधित है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब और कहां पर प्रारंभ हुआ था? तो 1896 में एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम में है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में इन्हें मिला था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यअवधि कितने वर्ष की होती है? तो 9 वर्ष की होती है। बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो असम राज्य से बिहू संबंधित है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामास्की किस देश से संबंधित हैं? तो अमेरिका की नागरिकता है गाटा कामास्की के पास में। जियाना किस देश की संवाद एजेंसी है? तो जिम्बाब्वे की संवाद एजेंसी है जियाना। देश में सबसे ज़्यादा एटीएम किस बैंक के हैं? तो एसबीआई के एटीएम देश में सबसे ज़्यादा हैं। ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो शतरंज खेल में ग्रैंड मास्टर शब्द प्रयोग किया जाता है। किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है। भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो ब्रह्मोस मिसाइल सबसे पहली क्रूज मिसाइल है। सूर्योदय के देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो जापान को सूर्योदय के देश के नाम से जानते हैं। रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो रोजर फेडरर टेनिस खेल के विख्यात खिलाड़ी हैं। आंग्ल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो माउंट मैकिनले आंग्ल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का नाम है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में है? तो रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। चीन में लाल क्रांति कब हुई? तो 1949 में चीन में लाल क्रांति हुई थी। शतरंज के बोर्ड में खानों की संख्या कुल कितनी होती है? तो शतरंज के बोर्ड में खानों की संख्या 64 होती है। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। नेटवेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट खेल में नेटवेस्ट ट्रॉफी दी जाती है। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम किस वर्ष दिया गया? तो 1957 में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम दिया गया। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर कहते हैं। भारत रत्न से विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या था? तो भारत रत्न से किसी विदेशी को सर्वप्रथम जो सम्मानित किया गया था उनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। गोदान और गबन दोनों किस लेखक की रचनाएं हैं? तो मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। विश्व के किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो श्री माओ भंडार नायके विश्व के किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाते हैं। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी खेल में। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 45% भारतीय हिंदी भाषी हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को विश्व परिवेश दिवस मनाते हैं। भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल कौन सी है? तो यह पृथ्वी मिसाइल है। भारतीय मिसाइल परीक्षण स्थल चांदीपुर किस राज्य में है? तो चांदीपुर उड़ीसा राज्य में है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है। भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना हुई थी। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1953 में केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ अवस्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? तो सैन मेरिनो का लोकतंत्र विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? कबड्डी खेल से संबंधित है बैटिंग ब्लॉक शब्दावली। दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो एमंड सेन था। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित जी थी। विवादास्पद किताब सेनेटिक वर्सेस के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी के द्वारा यह किताब लिखी गई है। शोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? तो अफगानिस्तान की संसद को शोरा कहते हैं। देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में, इससे पहले फजील्का में। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे जी थे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाते हैं। पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। गीत सेठी कौन से खेल से पारंगत हैं? तो गीत सेठी स्नूकर खेल में पारंगत हैं।
गिद्दा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गिद्दा पंजाब का नृत्य है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? तो 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना हुई। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? 15 सितंबर 1959 में भारत में टेलीविजन की शुरुआत हुई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थापित है? तो हैग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? ओलंपिक खेल का आयोजन 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या कितनी है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की संख्या 24 है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवकीनंदन खत्री हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? साहित्य में योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो 1953 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना हुई। हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में अनुपात में सबसे ज़्यादा हिंदू हैं। प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा में प्रसिद्ध है जगन्नाथ उत्सव। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो बिनोबा भावे जी पहले भारतीय थे। नौसेना एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो गोवा में स्थित है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो 8 मई को मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? तो हर साल 1 मई को श्रमिक दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहते हैं? नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो रूबल रूस की मुद्रा है। भारत का फिल्म निर्माण में विश्व में कौन सा स्थान है? तो फिल्म निर्माण में भारत प्रथम स्थान पर है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जकार्ता में आसियान का मुख्यालय स्थित है। भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन हैं? तो के कस्तूरीरंगन भारत में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक हैं। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो घूमर राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो खैर पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या है? तो एएलयू होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। उबेर कप किस खेल में दिया जाता है? तो महिला बैडमिंटन में उबेर कप दिया जाता है। भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। बीजक का रचयिता कौन है? तो कबीर जी बीजक के रचयिता हैं। एयर इंडिया का विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो हरप्रीत अहलूवालिया जी हैं। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? तो क्रिकेट खेल में प्रदान की जाती है। ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ग्रैंड स्लैम क्रिकेट खेल से टेनिस खेल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की प्रसिद्ध आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2002 में राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना हुई। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब की गई? तो 1985 में की गई सार्क की स्थापना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो पूना में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान स्थित है। यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ? तो 1 जनवरी 2002 से यूरो मुद्रा का प्रचलन हुआ। किस देश की प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वाधिक है? तो लग्जमबर्ग की प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वाधिक है। भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी कौन सी है? तो आईएनएस सिंधु शस्त्र मिसाइल विभेदी पनडुब्बी है पहली। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। आधुनिक ओलंपिक खेल कब आरंभ हुए? तो 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल आरंभ हुए। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो चेन्नई में स्थित है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? तो नासिक में स्थित है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो त्रिवेंद्रम में स्थित है। रोबोट से सर्जरी कराने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो AK हेमल रोबोट से सर्जरी कराने वाले पहले भारतीय हैं। देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? तो आशापूर्णा देवी जी हैं। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी था।
विश्व के एकमात्र देश का नाम क्या है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र है? तो लग्जमबर्ग वह देश है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित है। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता कौन है? तो देविका रानी जी हैं। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ खेल से संबंधित है। क्रिकेट के बल्ले में अधिकतम अनुमानतः लंबाई कितनी होती है? तो 38 इंच अधिकतम अनुमानतः लंबाई होती है क्रिकेट के बैट की। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है? तो विजय लक्ष्मी पंडित जी को यह गौरव प्राप्त है। हृदय प्रत्यारोपित करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर कौन है? तो वी वेणुगोपाल जी पहले भारतीय डॉक्टर हैं हृदय प्रत्यारोपित करने वाले। वायुसेना एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो नई दिल्ली में एशियाई खेल का आयोजन हुआ था। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? तो चंद्रप्रभा एतवाल जी हैं। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? तो जापान का सबसे प्राचीन राजतंत्र है। विश्व के सबसे गर्म स्थल का नाम क्या है? तो अल अजीजिया विश्व का सबसे गर्म स्थल है। किस शहर में भारत के पहले ग्रीन आईटी पार्क की स्थापना की गई? तो कोलकाता में पहले ग्रीन आईटी पार्क की स्थापना हुई। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कानपुर उत्तर प्रदेश में नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। भारत में किस प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है। गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात राज्य से है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग स्वीकार कब किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग 1946 में स्वीकार किया गया। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो रोज मिलियन मैथ्यू जी हैं। भारतीय थल सेना के ब्रिगेडियर का पद भारतीय नौसेना के किस पद के बराबर होता है? तो कोमोडोर पद के बराबर होता है। संसार में सबसे लंबे कद के लोगों की प्रजाति कौन सी है? तो डल्मेशिया प्रजाति संसार में सबसे लंबे कद के लोगों की प्रजाति है। क्रिकेट के लिए मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? तो ईडन गार्डन स्टेडियम कलकत्ता में है। भारत में किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? तो हिंदी भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो इंदिरा गांधी जी पहली महिला हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो सुचेता कृपलानी जी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुए? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुए। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो जनरल मानेकशॉ जी भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाते हैं? तो 16 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसकी स्थापना कलपक्का में की गई है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई। विश्व बैंक कितनी संस्थाओं का समूह है? तो 5 संस्थाओं का समूह है। भारतीय नौसेना में रियर एडमिरल का पद भारतीय वायुसेना के किस पद के बराबर होता है? तो एयर वाइस मार्शल के पद के बराबर रियर एडमिरल का पद होता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? तो कोची नगर को कहते हैं। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? तो मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया था। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है? तो डेल सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल कूद में उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1945 में विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना हुई। आसियान का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो जकार्ता में आसियान का सचिवालय है। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो राकेश शर्मा जी भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिहार का लोक नृत्य है सामा चकेवा। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है।
प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के हैं? तो प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले ब्राज़ील देश से हैं। अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया। राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है राजघाट। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम कब से आरंभ किया गया? तो 1972 से भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम शुरू हुआ। वह कौन सा खेल है जिसमें विश्वनाथ आनंद विश्वविख्यात हैं? तो शतरंज के खेल में विश्वनाथ आनंद विश्वविख्यात हैं। कॉर्टेस किस देश की संसद को कहते हैं? तो कॉर्टेस स्पेन देश की संसद को कहते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन खेल से थॉमस कप संबंधित है। यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य है यक्षगान। इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? तो नेसेट इजराइल की संसद का नाम है। भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना कब की गई? तो 1966 में भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना हुई। किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो बास्केटबॉल में फ्री थ्रो दिया जाता है। किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं? तो ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। नई दिल्ली स्थित अंबेडकर स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो नई दिल्ली स्थित अंबेडकर स्टेडियम फुटबॉल खेल के लिए प्रसिद्ध है। भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म कौन सी थी? तो भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। सबसे अधिक घना आबाद सार्क देश कौन सा है? तो सबसे अधिक घना आबाद सार्क देश बांग्लादेश है। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो एजरा कप पोलो में दिया जाता है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? तो बड़ौदा में रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? तो कवि इकबाल जी पंजाब राज्य से संबंधित हैं। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय है। सबसे पहले किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी? तो डेनमार्क ने कानूनी विवाह को सबसे पहले डेनमार्क ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में चिन्ना स्वामी स्टेडियम है। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एडमंड हिलेरी जी थे। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सोलन हिमाचल प्रदेश में भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय स्थित है। भारत में उच्च शिक्षा के सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? तो यूजीसी की स्थापना 1953 में हुई। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लोसान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? तो वाईचुंग भूटिया फुटबॉल खेल से संबंधित है। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। सितार एवं तबले का आविष्कार किसे माना जाता है? तो सितार एवं तबले का आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। भारत ने नौसेना के लिए नाभिकीय शक्ति संपन्न पनडुब्बी कब प्राप्त की? तो 1988 में पनडुब्बी प्राप्त की। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैच में 13 शतक लगाया है? तो वीरेंद्र सहवाग जी ने 13 शतक लगाए हैं। भारत द्वारा छोड़ा गया पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह जिसका नाम क्या था? तो उसका नाम था एडुसैट। सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब से शुरू हुआ? तो 1 जनवरी सन 2006 से मुक्त व्यापार समझौता शुरू हुआ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल राष्ट्रीय पुष्प है। अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली? तो अफ्रीका के घाना अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली। डिएगो मैराडोना किस खेल से संबंधित हैं? तो डिएगो मैराडोना फुटबॉल खेल से संबंधित हैं। भारत ने अपना पहला आणविक परीक्षण कहाँ और कब किया? तो पोखरण में 1974 में भारत ने अपना पहला आणविक परीक्षण किया। भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया था? तो भारत ने सबसे पहले पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया था। राष्ट्रीय गान के लिए कितना समय निर्धारित है? तो राष्ट्रीय गान के लिए 52 सेकंड का समय निर्धारित है। कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आमेर का किला कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में आमेर का किला है। कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से संबंधित है। ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो उड़ीसा कोणार्क में ब्लैक पैगोडा के मंदिर है सूर्य मंदिर। गीत गोविंद का रचयिता कौन है? तो जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया? तो डायनामाइट का आविष्कार किया।
वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो इंदिरा गांधी जी बनी। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा रेखा है? तो भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो हर साल 5 सितंबर को मनाते हैं। इंडियन कैंसर सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 18 मई 1974 को किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो जादवपुर में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है। प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना 1986 में हुई। किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है? तो मैग्सेट उपग्रह का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? तो सांबा ब्राजील देश का प्रमुख नृत्य है। तो दोस्तों ये थे 250 क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। रोज के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे अपडेटेड वीडियो नोटिफिकेशन से मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।